आप सब लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं सभी क्लासेस के 9, 10, 11, 12 क्योंकि एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सभी बच्चों को अपना एग्ज़ाम के प्रति टेंशन भी होगा कि कैसे परीक्षा दें, कैसे क्या करें, कैसे पढ़ाई करें ताकि हमारा मार्क्स अच्छे नंबर आए और हम अपने पढ़ाई को डेली लाइफ की स्टडी को कैसे इम्प्रूव करें। तो ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो पढ़ाई करना चाहते हैं और जो काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि पढ़ाई कैसे की जाए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो हम बाकी आज सारी चीज़ें हम उन्हीं चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंटेड होते हैं जो हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप में ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुनिए क्योंकि ये कोई लेक्चर तो नहीं चल रहा है कि हम इसको अच्छे से बताया जाए, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, तभी हम जाके अपने स्किल्स, पर्सनालिटी, सारी चीज़ों को क्या करें इम्प्रूव कर सकते हैं और हम अपने पढ़ाई में डे बाय डे करके क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखेंगे और थोड़ी थोड़ी बातों का अगर ध्यान रखते चले जाएँ तो हम बहुत सारे अपने अंदर क्या करते इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें ऐसे नहीं कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमारे सिवा और कोई भी हमको इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी कर सके। कोई भी अगर टीचर ही होता है तो आपको अगर गाइडेंस दे रहा है तो क्या कर सकता है, आपको गाइडेंस ही कर सकता है, लेकिन असलियत में इम्प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा। तो हम और हमारे सिवा हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कर सकता है अगर हम ना चाहे तो। इसलिए हमें अपने आप पे खुद मेहनत करनी चाहिए अपने आप को अच्छा बनने के लिए। ठीक है, तो आज हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल का पेपर आपको पता होना चाहिए कि 16 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, तो आप लोगों को पूरे महीने की प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए। तो हम पढ़ाई कैसे करें, सारी चीज़ों को आज डिस्कस किया जाएगा। तो अगर हमें पढ़ाई करना है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको अगर स्टार्टिंग से अगर हमको पढ़ाई करना है तो सबसे पहले अपने आप को खुद को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। पहली बात है कि हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट करने का मतलब है कि हम अपने अंदर की स्किल को डेवलप करें, बातचीत करने का तरीका सीखें कि कैसे होता है। और ये सारी चीज़ें हमको तभी संभव हो सकती हैं जब हम अपने आप को खुद को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। और हम खुद को इम्प्रूवमेंट तभी कर सकते हैं जब हम अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको क्या करें, त्याग दें। क्या करें, त्याग दें। त्याग करने का मतलब ये होता है कि उसको छोड़ दें। बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। हमें अपने आप पे खुद कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम कौन हैं और हमको क्या करना चाहिए। तो इसी तरीके से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम सबसे पहले पॉइंट हमारा होता है खुद को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगर हम अपने आप को धीरे धीरे डे बाय डे अगर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तब जा कर के हमें इसका एक रिजल्ट अच्छा हमको समझ में आता है। अब अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का किस चीज़ को हमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने स्किल का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। स्किल का इम्प्रूवमेंट करने का मतलब ये है कि जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो आपको मन करता है कि हमें ये काम करना अच्छा लगता है, पहले सबसे पहले उसको करें। उसमें क्या होता है कि आपका अगर उसमें आप 100% देना चाहते हैं तो आप 100% कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका उसमें माइंड का यूज बहुत ज़्यादा होगा और आप उसे अच्छे से प्रदर्शित कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होता है कि आपका किसी कंसंट्रेशन भी दिमाग का बढ़ेगा। अगर आपका माइंड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका माइंड यूज हो रहा है, आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यानी कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करिए, कैसे आया कैसे नहीं आया। तब जा कर के आप डिटेल में अगर जाते हैं तो आपका दिमाग उसके ऊपर रुझान होता है और आपका कंसंट्रेशन माइंड का बढ़ने लगता है। अगर आपका माइंड का कंसंट्रेशन डे बाय डे अगर बढ़ता गया तो आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। तो ये होता है अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का तरीका। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये होता है कि 20 मिनट तक हमें डेली क्या करना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए। अगर आप 9, 10 या फिर एकेडमिक लेवल पे हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके पास बहुत सारा सिलेबस पढ़ा हुआ, सब्जेक्ट पढ़ा है। डेली आप उसको 20 मिनट आधे घंटे तक पढ़िए। किताब पढ़ने से क्या होता है कि किताब पढ़ने से आपको किताब की जो लैंग्वेज होती है वो आपको समझ में आता है, प्लस आपकी रीडिंग लैंग्वेज अच्छी होती है और आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। अगर आप डेली 20 मिनट या आधे घंटे अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो इससे कई फ़ायदे होते हैं। पहला, आपकी रीडिंग अच्छी होती है, आपकी इमेजिन स्किल अच्छी होती है और आप चीज़ों को एक बार देखने के सिवा से आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि अगर आप डेली बुक पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ को एक बार देखेंगे तो वो चीज़ें आपको दिमाग कैप्चर कर लेगा और आपकी लर्निंग पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आपके दिमाग को डेवलप करना, अपने माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो हमें कम से कम डेली आधे घंटे क्या करना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात यह है
हमें अपने माइंड का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठे, ब्रश किए, बस घूमते फिरते इधर उधर करके समय बिता दिए। नहीं, हमें दिन में कम से कम एक टारगेट फिक्स करना चाहिए। अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो हमें टारगेट फिक्स करें कि कल क्या करना है। करने के साथ साथ जो आपका दिन डेली का जो टाइम टेबल होता है, उन डेली के टाइम टेबल से कुछ टाइम निकाल करके कुछ ऐसी चीज़ों पे आप अपना दिमाग यूज करिए जिसमें आपको अच्छा लगता है। क्योंकि भगवान ने अगर इतना है, अगर आपने भगवान आपको दिमाग दिया तो कम से कम उसका यूज करना सीखें। और अगर हमारे पास अगर दिमाग है, अगर हम उसका यूज नहीं कर पा रहे तो क्या फ़ायदा है। तो कम से कम डेली आप कुछ ऐसे काम को करिए जिसमें आपका दिमाग यूज हो रहा हो। जैसे कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट बनाने के लिए आपको बोल दिया, नहीं, रॉकेट नहीं बनाना है। आपको जो कुछ आप जिस लेवल के हैं उस लेवल में रहें, और उसी लेवल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पास पढ़े हैं, मैथ है, साइंस है, बायोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में स्टडी कीजिए, उनके बारे में अपना दिमाग यूज करिए कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है। ये सब सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी माइंड इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप किसी चीज़ पे बहुत ध्यान से केंद्रित कर सकते हैं और किसी चीज़ पे आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ये होता है माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी चीज़ को बहुत बारीकी से सोचने की कोशिश करिए, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में सब सीखा जाए, नहीं, धीरे धीरे इस चीज़ को हम लोग क्या करें, सीख सकते हैं, ठीक है। और एक आता है हमें अच्छे से स्टडी करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं दिन भर बैठे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसे करते रहेंगे अपने मन का, लेकिन आता कुछ नहीं है। उस तरह की पढ़ाई से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उससे क्या होता है कि आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है और कुछ नहीं हो रहा है। दिन भर बैठे रहो कॉपी किताब लेकर के, कहीं मोबाइल चला रहे हो तो कभी टीवी देख रहे हैं, ये क्या है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। स्टडी का मतलब ये होता है कि आप अगर आधे घंटे पढ़ रहे हैं तो आधे घंटा पढ़िए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। आधे घंटे पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, लेकिन अगर आप आधे घंटे अगर कंसंट्रेट यानी कि फुल कंसंट्रेट के साथ अगर दिमाग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप पूरे दिन भर किताब लेकर बैठे पड़े हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कहीं कोई दोस्त आएगा तो चलो भाई क्रिकेट खेल कर आते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, तो यानी इससे फ़ायदा ये होता है कि ना आप कभी क्रिकेट अच्छा खेल पाएंगे, न कभी आप पढ़ाई अच्छा कर पाएंगे, न कभी आप टीवी अच्छा देख पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आप अपने थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आधा घंटे या 1 घंटे अपना टाइम टेबल बनाएं, और आधे घंटा 1 घंटा के अंदर आप ये सोच लीजिए कि हमको सिर्फ इस घंटे में सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी काम नहीं करना है। जैसे ही आधा घंटा 1 घंटा आपका पूरा कंप्लीट होता है, आप चले जाइए। चले जाने के बाद आप क्या करिए, फिर से आप अपना जो गेमिंग काम है गेम करिए, टीवी देखना टीवी देखिए, मोबाइल चलाना है मोबाइल देखिए। इस सब चीज़ों से क्या होता है कि आपका दिमाग हर काम के प्रति सेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस काम के प्रति आप करना चालू करेंगे तो आपका दिमाग सिर्फ वही सोचेगा। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो सिर्फ आप पढ़ेंगे, खेल रहे हैं तो आप खेलेंगे। इससे क्या होता है कि दिमाग का कंसंट्रेशन आपके बढ़ता है। और हम ये आपको बता दें कि लगभग में 100 में से 90% बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनका सारा पढ़ने का तरीका यही होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी उनके अंदर स्किल्स की क्या होती है, कमी ही होती है। क्या होती है, स्किल्स की कमी होती है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के समय कहीं मोबाइल चलाएंगे, कहीं टीवी देखेंगे, इनका कम दिमाग ही कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो इस तरह से आप इन लत से क्या करें, बचे। क्या करें, बचे। और अच्छी सी बात है कि आपको डेली टारगेट बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, डेली टारगेट। अब जैसे अगर इस समय बोर्ड का पेपर एग्जाम होने वाला है, और इंटर का भी बोर्ड का पेपर है और हाई स्कूल का भी है, तो इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें टारगेट बनाना चाहिए। और पढ़ाई जब तभी सक्सेसफुल होती है जब आपके पढ़ाई में क्या हो, टारगेट हो। आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, तभी आप उसको वहाँ पे जाने के लिए क्या करेंगे, रास्ता खोदेंगे। जैसे मतलब ये है कि अगर एक पहाड़ है और यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है, अगर आपको पता है कि अगर हम इस रास्ते को खोदेंगे तो यहाँ पे मुझे एक रास्ता मिलेगा, तभी तो आप खोद पाएंगे। लेकिन आपको खुद पता ही नहीं है कि इस पहाड़ को खोदेंगे आगे रास्ता है या नहीं, तो आपको खोद का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको टारगेट अगर पता है तो आपको रास्ता भी खोजना क्या है, आसान होगा। जैसे अगर आपको पता है कि मुझे यहीं पर जाना है, आपको पता है यहाँ पर जाना है, तो या तो आप चढ़ के जाएँ या तो एरोप्लेन से उड़ के चले जाएं। स्मार्ट, सबसे अच्छा स्मार्ट तरीका है आप एरोप्लेन से उड़ के जाएं। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। तो सबसे पहले आप क्या करना चाहिए कि हर डे का आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमें आज कितना पढ़ना है। अगर इतना आज पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से होती है टारगेट करने की पढ़ाई। अगर आप अपने अंदर अगर दृढ़ निश्चय कर ले हैं कि आज मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है, तो इस तरह से क्या होता है कि आपका दिमाग भी उसी तरीके से सेट करना चालू कर देता है। और अगर आप डे बाय अगर इस तरह से ऐसा करते हैं तो आपका माइंड और आपका पूरा बॉडी
पूरी की पूरी साथ चलना चालू हो जाती है और आप एक बैड हैबिट से बच सकते हैं। बात सुनिए, जैसे अगर आपने निश्चय कर लिया कि नहीं मुझे अगर 12 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है, पता चला कि दोस्त आया उसके साथ खेलने चल दिए, ख़त्म काम। सुबह रोज़ कहते हैं आज सुबह पढ़ेंगे 4 बजे पढ़ेंगे, पता चला कि अरे नींद लग रही, ठंडी लग रही, चलो कल 9 बजे पढ़ लेंगे। इस तरह से क्या होता है, ये बैड हैबिट है। आप अपने आप को क्या करें, बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसी और को नहीं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाएं। इसलिए सबसे पहले अपने अंतरात्मा मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तभी आप एक अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी बात होती है कि आप अपने आप को क्या करें, टारगेट फिक्स करें। टारगेट फिक्स कर लिए तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा और टारगेट फिक्स करते ही आप उसको पाने के लिए क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और वहीं से आपका स्टार्टिंग हो जाता है सफल होने का। सबसे बड़ी उसके बाद होती है टेंशन न लें। अब पता क्या होता है, दिन साल भर पूरा मजा लेते हैं लड़का, चलो अभी तो बहुत टाइम में पढ़ लिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और जैसे ही परीक्षा बोर्ड का पेपर आता है या फिर कुछ चीज़ का, आराम से दुनिया भर का टेंशन, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, यहाँ से वहाँ से, कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे 2 महीने का तो कहीं ज्वाइन कर लेंगे, दुनिया भर का नोट्स, कहीं क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे, यही सब चलता रहता है। उससे क्या होता है, आपका दिमाग क्या होता है, डिस्टर्ब होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि आप आराम से साल भर की पढ़ाई करिए, आधे घंटे 1 घंटे डेली पढ़िए, आधे घंटे 1.5 घंटे डेली पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन पढ़ाई में करते समय आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं। टेंशन लेने से क्या होता है कि आपका दिमाग संकुचित होने लगता है, कंप्रेस होने लगता है और आपका इमेजिनेशन पावर क्या होती है, धीरे धीरे लो हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग काम करना बंद है। टेंशन में कहीं इधर उधर दुनिया भर का दिमाग घूमता फिरता रहेगा, जो आपका पढ़ने का मन रहता है वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे इससे हमें क्या बनना चाहिए, हर स्टूडेंट को बचना चाहिए और ख़ास तौर से परीक्षा के समय तो बिल्कुल भी बचना चाहिए कि हमें कैसे बचें इस सब टेंशन से। आराम से रहें, टेंशन फ्री रहें और जो भी पढ़ें आराम से मन लगाकर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी न लें पढ़ाई के साथ और जो भी काम करें सेम टू सेम फुल कंसंट्रेशन के साथ करें। ठीक है, एकदम चिल्ला मार के रहो, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट आता है आपको बुरी आदतों से बचें। सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो यही होता है, क्या, बुरी आदतों से बचना चाहिए। बुरी आदत से कौन कौन सी होती है, दिन में टीवी देखना, मोबाइल यूज करना, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी बुरी आदतें होती हैं। मोबाइल यूज करें, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल यूज करना न करें, लेकिन उतना ही टाइम यूज करो जितना आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो। दिन भर मोबाइल यूज करना, रात भर मोबाइल यूज करना, जब मन करे तब बचे। इसलिए आप मोबाइल से बचें और मोबाइल आप उतना ही यूज करें जितना आपके लिए सही हो। टीवी भी उतना ही देखें जितना आपके लिए सही। आप इसके लिए एक टाइम टेबल ही बना दो कि हमको इतने टाइम से तक क्या करना है, आपको टीवी देखना है, इतने टाइम तक मोबाइल चलाना है, या तो दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप जब अपने अंदर लाएंगे धीरे धीरे हैबिट क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करने के हमको क्या करता है, हम खुद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, अगर डेली अगर फॉलो करते हैं तो ये कन्फर्म है कि आप एक अच्छे सफल के शिक्षा में हो जाएंगे। और पढ़ाई के साथ साथ आपको और भी कुछ चीज़ें डेली एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए जिसके आपके साथ स्किल बढ़े। स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ाई ही करें, स्किल का मतलब ये होता है कि आप पढ़ाई करें। स्किल पढ़ाई का मतलब होता है कि वो आपके स्किल को इम्प्रूवमेंट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा, सोचने में सहायता करेगा, समझने के लिए हेल्प करेगा। ये सब चीज़ें होती हैं पढ़ाई के साथ साथ। स्किल्स ड्राइंग हो गया, डांसिंग हो गया, म्यूजिक्स हो, इस सब सारी चीज़ों को भी आपको क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप इम्प्रूव करें। मैं आशा करता हूँ कि आपका जितने भी बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं इन वीडियो को देखें और वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो खुद एक नेक्स्ट पार्ट में वीडियो आपको मिलेगा, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूवमेंट कैसे करें, आपको जल्द अगले पार्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो इसी तरीके से इंटरेस्टेड फैक्ट अपने आप को स्ट्रैटेजी पढ़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए थैंक यू।